जय हिंद दोस्तों। और 21 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया आ रहे हैं खड़े अपने संगे। और जा सोचो जैसे ही आ रहे हैं ना, सब कोई यही कह रहा होगा पेपर सरल है। हाँ, पेपर तो बहुत सरल आया है। पिछली बार दिया था? हाँ, पिछली बार भी दिया। आपने भी दिया? पिछली बार दिया था, पिछली बार थोड़ा कठिन था, इस बार बिल्कुल सरल रहा है। बिल्कुल 2021 को ही से ज़्यादा कठिन है, तो फिर सरल और सरल होगा। और भी सरल है, 2022 से भी सरल है इस बार। मतलब 2022-23 से सरल है। हाँ, आराम से। हाँ, इस बार कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने केवल 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 77 अटेम्प्ट है। 77 अपन हम 76 गए हैं, 4 क्वेश्चन छोड़े हैं। मतलब छोड़े का है, छोड़ दिया, हम समझे वो गलत ही है, वो गलत रहने दो, बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में। माइनस मार्किंग वही 0.25 0.25 है माइनस मार्किंग। हाँ, ना के बराबर है। हाँ, वो तो सही है। चलो अपन जी के जीएस पे आ रहा है। सबसे पहले अपन का टॉपिक बाई टॉपिक उठा रहे हैं। जी के जीएस के क्वेश्चन याद आपको कितने हैं, फिर हमें याद दिला रहे हैं आपके नाम। जीके जीएस के एक आया था डंडारी नत्सेली आई थी, डंडारी नत्सेली आई थी। नृत्य शैली और एक आया था पद्म विभूषण से आया था। पद्म विभूषण पुरस्कार हो गया। हाँ, भरतनाट्यम वाला है। भरतनाट्यम हो गया 3। और जनसंख्या से आया था। मतलब जनगणना से आया था। क्या पूछा था जनगणना में? कि मतलब कौन सही है, मतलब विभाजिका, मतलब किस जनसंख्या से मतलब आगे बढ़ी थी या कम हुई थी। साक्षरता मतलब वो जनगणना का वर्ष पूछा होगा, किस वर्ष के बाद? किस वर्ष के बाद? हाँ, साक्षरता दिया था। यूटी और स्टेट का वो पूछा था आपका कि कौन सी साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे जनगणना से। 2 क्वेश्चन थे, एक और बढ़ गया, अभी एक ही आ रहा था। और एक गोवा वाला कोई क्वेश्चन आया था, वही था भाई जनगणना वाला ना, जनगणना वाला आया था वो। और देखो स्पोर्ट्स से आया था कोई, स्पोर्ट्स से तो एक शब्दावली FIH का आया था कि कहाँ हुआ था, किस राज्य ने होस्ट किया था, किसने उड़ीसा वाला अपना है ना, किसने जीता था, ये आया था। जीता भी आया था वो जो जर्मनी वाला ना। हाँ, जर्मनी बेल्जियम वाला। और क्वेश्चन है जीएस का, और क्वेश्चन था। और देखो नदी वगैरह से कोई क्वेश्चन था, डैम से कोई क्वेश्चन था, नदी से डैम से भी कोई क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन मिला, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, पार्क वगैरह से संबंधित स्टैटिक जी का में पार्क भी नहीं था, कुछ नहीं था, संविधान से मतलब अनुच्छेद से। एक आया था मानववादी कौन है इस टाइम 2022 में। मानववादी कौन है और अपना स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, ये है मतलब समानता के अधिकार हैं जो 1922 वाला स्वतंत्रता वाला। अपन तो इतना पढ़ते ही नहीं है मतलब। और जी के जीएस याद है, अपन टॉपिक बाई टॉपिक उठा रहे हैं ना। जी के जीएस तो और नहीं याद है ना, कितने 12-13 क्वेश्चन बनाया, 14 क्वेश्चन बनाया था। हाँ, मतलब 14 का यार। देखो हरेली आया था, हरेली त्योहार कहाँ मनाया हरेली त्योहार, छत्तीसगढ़ वाला है। संगीत के यंत्र मंत्र पूछेगा कोई, संगीत से और कोई क्वेश्चन है? 2 देखो नृत्य वगैरह तो पूछे जा रहे हैं, त्योहार पूछे जा रहे हैं। हाँ, त्योहार पूछे जा रहे हैं। हाँ, कोई दिन वगैरह दिवस वगैरह पूछेगा, बुक के ऑथर वगैरह कोई बुक पूछी गई है? कोई पूछे नहीं हुआ। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से आया था क्वेश्चन, FH वाले का आया था और के वेणुगोपाल वाला। वेणुगोपाल बस, और को नहीं है। अच्छा, जो अभी वो कौन से वेणुगोपाल बने हैं अभी? हाँ, कौन बने हैं भाई, मानववादी। चलो ठीक है, अब चलो मैथ ही पे आ रहा है। मैथ के आपको क्या लगे, कौन सा टॉपिक पहले लगे कि हाँ कैलकुलेटिव था आज की सप्ताह में? कोई नहीं, खाली सिंप्लीफिकेशन वाला एक क्वेश्चन ही गलत आया था, CI का। हाँ, उसमें बन लिखा ही नहीं था शुरुआत में, क्वेश्चन ही गलत है, उसमें सबको मिलेंगे नंबर, लेकिन वो आंसर हमने कर दिए हैं, वो सही है, लगभग 1.4 अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट कर दिए हैं, वो सबको मिलेगा क्वेश्चन। चलो ठीक है। और देखो CISI हो गया, SI आया था, SI आया था, एक C आया था, प्रॉफिट लॉस आया था। कितने? 1-2 क्वेश्चन इजी थे, कोई पॉइंटों में नहीं थे ना? कुछ एक था पहला, एक था मतलब जो थोड़ा बनाने वाला था। हाँ, वो बनाना थोड़ा कठिन पड़ गया था, लेकिन था बनाने वाला, बन गया था, लास्ट में बनाया था। चलो ठीक है। और देखे जाए तो अपन जैसे टाइम एंड वर्क के कोई शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल। स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत सरल था, सिंपल था, बिल्कुल सरल। मतलब मेंसुरेशन से एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ट्रिपलेट से, त्रिभुज वाला सेकंड शिफ्ट में भी आया था, हमने रिव्यू किया था। त्रिभुज वाला क्षेत्रफल पूछा था, और लंबी ऊंचाई दे रखी थी, वो आधा उसमें ऊंचाई निकालनी थी हमें, ऊंचाई निकाल के छत पे निकाल देना चाहिए था। तो कोई मतलब हार्ड है ही नहीं, 20 में से 20 मैथ के, और मैथ के नंबर कटते भी नहीं है अगर बनाया हो तो। सबसे मेन तो वही है, ये ऐसे हो जाए। चलिए ठीक भैया। अरे चलो, अबे 2 रह गए ना यार जी, अबे तो हिंदी रह गई, रीजनिंग रह गई यार, 4 ही सब्जेक्ट तो क्लियर कर जाओ। चलो रीजनिंग कैसी लगी? रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं बना, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनेगा, वो बने थे। फिर कौन सा नहीं बना? एक वो था उसका ABCD वाला, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं बना। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं। और नंबर सीरीज बन गई थी, नंबर सीरीज बहुत सरल थी। और आकृति कितनी थी अपनी? आकृति भी एक ही आई थी, वो भी सरल थी। मतलब सन्निहित वाली थी या फिर दर्पण पर? सन्निहित वाली थी नहीं, वो फोल्डिंग पेपर थी। आकृति एक ही थी बस, 2 त्रिभुज वाली थी ना, गोला वाली। अच्छा, काउंटिंग फिगर वगैरह नहीं आ रहे ना, घड़ी कैलेंडर भी नहीं आ रहे, मतलब रीजनिंग भी सिंपल है। वेन डायग्राम था, नहीं था। कथन निष्कर्ष थे। और कोई क्वेश्चन याद हो तुम्हारे लिए जो टॉपिक, मतलब जैसे तुमने पढ़े हो और तुम्हें लगा नहीं, मतलब हमने पढ़े नहीं है और आ गए हो, जैसे सब पढ़े हुए आए थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं था कुछ हो? क्वेश्चन नहीं बना, बस वो कोडिंग डिकोडिंग का, और हम पता नहीं बहुत देर बना। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब इजी थे ना, वृत्त वाले थे या फिर
व्रत वाले भी थे, व्यक्ति वाले थे, दोनों व्रत वाले? एक में 7 लोग बैठे थे, एक में 5 लोग बैठे। मतलब वही केंद्र की ओर बैठे तो सरल हो जाता है, थोड़ी बाहर बैठते हैं तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है उसमें। एक व्रत बाहर है कि अंदर की है। अब रह गई ये हिंदी, हिंदी कैसी लगी? हिंदी भी सिंपल थी, 5 क्वेश्चन अपने का उससे आते हैं, गद्यांश वाले गद्यांश 5 क्वेश्चन फ्री के हो गए। और व्याकरण में हमने ये देखा तद्भव तत्सम आ रहे हैं उन लोग, तद्भव तत्सम आ रहा है व्याकरण। उत्साह वाला अब विलोम सब तो सिंपल हिंदी में आ जाता है। 2 आए थे, उत्साह वाला आया था, हाँ। उत्साह वाला आया था, उत्साह वाला, हाँ। और गोबर का गोमे वाला आया था। 2 आए थे। तद्भव तत्सम आए थे। और उसके बाद विलोम शब्द वगैरह होंगे? विलोम शब्द आया था कितने थे? 2 से 3? ईश्वर का आया था, ईश्वर वाला। हाँ, ईश्वर का आया ईश्वर हो था। गया। हाँ, ईश्वर का ईश्वर आया। और 2 पर्यायवाची। पर्यायवाची हो गए। अशुद्ध शुद्ध शुद्ध वर्तनी थी, शुद्ध शुद्ध वाक्य थे। हाँ थे। मतलब हिंदी भी सिंपल है, कोई कुछ नहीं। 20 में 20 कहाँ पढ़ रहे थे अपन? अपन तो RWS अपन भैया अपने यहाँ से कोचिंग, अपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे थे अपन। RWS है। टेस्ट वगैरह लगाए अपन ने कहीं पे? लगाए, कल ही लगाए थे, कल ही लगाए स्पेशल। अच्छा, वो MBT टेस्ट कल वाला मेमोरी बेस्ड टेस्ट आया जो स्पेशल। स्पेशल में लगाया। हाँ, उस पे कितने थे कल? उससे 140 नंबर थे, 140.5 थे। 140 कल वाले? हाँ, 140.5। मोबाइल जमा है नहीं तो भैया हम बता रहे हैं, भावना है, समझ रहे हैं, जिम में हाथ डाल रहे हैं। 17 थे GS के, हाँ। 20 में 19 थे उसके, नहीं 20 में 20 थे उसके, इसके नहीं 20 में 19 ही थे मैथ में, और रीजनिंग के थे 18, हिंदी के 17 ही थे। मतलब कल वाला MBT टेस्ट जैसा पेपर? हाँ, वैसा ही लगभग, वैसा ही लगभग है। इतना सरल आ जाए तो हो जाएगा उतना। चलो, अपन ने लगाया था कल वाला? हाँ, कल लगाए थे, मेरे थे 142 के आसपास। मतलब 141 142 के आसपास। इधर इतने कितने बन गए? और यहाँ पे तो मानिए 76 77 हमने किए हैं। 77 7-8 तो गलत निकल रहे हैं। देखो वही 70 नहीं होंगे तो हो जाएंगे, 77 कन्फर्म है। 70 तो कन्फर्म है। वो देखो यार, कितनी भी करो 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती है। 2 बार तो मिलाए हैं, मैं 2 बार रीजनिंग मिलाए, टाइम में 10 मिनट बचा। टाइम मैनेज हो गया था इधर? 10 मिनट बचा है, टाइम मैनेज हो गया था। तो मैंने तो टाइम मैनेज हो जाए क्योंकि SSGD बनाते रहे उसका सीरीज का, वो रिकॉर्डिंग का बना ही नहीं, वो छोड़ दिए। दिया है। चलो ठीक है। नए वाले बच्चों को क्या बोलेंगे अब जो आ रहे हैं? आराम से दे, बिना टेंशन के साथ, अच्छा होगा सब। चलो ठीक है, मिल रहा है अपन भैया 3rd शिफ्ट में। बैग उठा लें दो भाई लोगन के लाने, और जो कैमरा मैन है इनको पेपर है, इनको बैग जमा होने, तो मिलाते हैं अपन फिर 4थी शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।